संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का चित्र है। वो फैसला जो भारत की सरजमीन पर किया गया, और उस घंटे की खासियत ये है कि जब वो बजेगा ना तो 5 किलोमीटर तक उसका नाद सुनाई देगा। जिस फैसले में मुसलमानों से उनकी अपनी जमीन तक छीन ली गई। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। भगवान राम की मर्जी नहीं है कि फिरंगी औरत सोनिया गांधी राम मंदिर जाए। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और पप्पू पास हो गया। एग्जैक्टली भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये वाज़े पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है। हरे राम हरे राम हरे राम। कौन सा मुगल जो था वो इतना लिबरल था, जो ऊपर में शाही ईदगाह बनाता था, मस्जिद बनाता था और नीचे में मंदिर बनाता था? इतना लिबरल कौन सा मुगल आ गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। सब तो ठरकी था। क्या बात है। सीता राम यचूरी नाम है, लेकिन उसके किस्मत में नहीं है कि वो राम मंदिर जाए। बदनसीब है ये लोग। बात तो सही है। कुत्ते की दुम पाकिस्तान। पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। करो जो करना है, हम भी देखें जरा। ये दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब का ताकत जरा हमको भी देखना है। इस मुल्क को बनाने वाले अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाप का तो पाकिस्तान था नहीं, हमारे भारत का अंग था पाकिस्तान। पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है। कंट्रोल। पाकिस्तान अमन का निशान है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। नमस्कार मैम, आज सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं आपसे जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। मैम, सनातनियों ने अपने इतने त्याग और बलिदान के बाद में 500 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में 100 करोड़ सनातनियों का एक सपना साकार होने जा रहा है। तो कुछ लोग इसके अंदर चंद्रमा के धब्बे की तरह नजर आने लग गए। भगवान राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, वहां पर अभी से कुछ नेगेटिविटी फैलाने लग गए मंदिर के लिए। हमारे इंडिया के कुछ अपोजिशन वाले हैं और सबसे मेन तो हमारा जो रियायती हरीफ है, हमारा दुश्मन है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से भी इनॉग्रेशन के दिन में बम से उड़ाने की धमकी आने लग गई है। लश्कर तैयबा है, उनकी तरफ से कुछ थ्रेट आए और बाकी के जैसे खालिस्तानी है जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने भी उस दिन कुछ करने की धमकी दी है। तो मैम, सनातनियों के साथ में 100 करोड़ सनातनियों के साथ में उनको एक छोटी सी खुशी मिलने वाली है इतने सालों के बाद में, क्योंकि हमने बचपन से आज से ये सुनते आए हैं, ये मंदिर तोड़ दिए गए हमारे, ये मंदिर तोड़ दिए गए हमारे, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हमारे नालंदा को जला दिया गया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वो 3 महीने तक जलती रही। अगर हमारे लिए अगर कोई छोटी सी खुशी की बात आती है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे अंदर के रहने वाले लोग ही ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रीजन है इसका? एक बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, हनुमान चालीसा का तो है जी। तो ऐसा है कि जैसे ही योगी जी और मोदी जी का नाम आता है ना, तो जितने भी दंगई और आतंकवादी लोग हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य नास, कुलौज़ो बिरबिल नास जब पढ़ा जाता है तो जिन्नात भागते हैं, और नाजिया को जब बैठाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो मौलाना भागते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि आपने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा ने जो है वो धमकियां दी है। यहाँ तक कि 10 दिन पहले हनुमान जी की वहां पर एक मंदिर थी, वहां पर भी अटैक किया गया है जो खालिस्तानी टेरर ने किया है कनाडा में। और कल भी एक मंदिर पर और पुरोहित जी के घर पर, वहां पर जो इंडियन ओरिजिन है, प्रेसिडेंट है वहां के, उनके घर पर भी 14 फायरिंग हुई है कनाडा के खालिस्तानियों ने किया है। अब जाकर के जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लग रहा है कि उनके फॉरेन सॉइल पर, उनकी फॉरेन की मिट्टी, कनाडा की मिट्टी पर आतंकी जो हैं अब वो यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने प्रोब स्टार्ट किया है। आपने पाकिस्तान की बात कही है, तो पाकिस्तान को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी का नाम सुनते ही और राजनाथ सिंह जी का नाम सुनने से उनकी पैंट गीली हो जाती है। और अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर जी का नाम ले लेते हैं, अजित डोवल जी का नाम ले लेते हैं, तो वो तो पॉटी कर देंगे पैंट में। गजब बेइज्जती है। तो इसलिए पाकिस्तान को रहने दीजिए, वो थोड़ा बहुत सुतली बम छोड़ सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में वो हमेशा बात करते हैं, वहां की महिलाएं भी करती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठती हैं, और जो पुरुष है, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह, वो भी कर न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हमने अग्नि 5 और मुर्मुगांव जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखा। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। मोदी जी वाह। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के लिए रखा है, हमने भी रखा है पाकिस्तान के। दूसरी चीज है कि देखिए, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी है ना, वो भारत अब सुनते अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई आलू बम या सुतली बम ही होगा, कोई ऐसा वैसा कुछ है नहीं। सब ये लोग जितने भी हैं पाकिस्तान के लोग सिर्फ बड़बोल है, बड़बोल, और कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं। बेटी बेचने वाला सब है,
सब बीवी बेचने वाला है। सारी लौंडिया पाकिस्तान की जो है लाली पाउडर लगा करके भारत के मुसलमानों को पटाती हैं और भारत का निकम्मा मुसलमान बुला भी लेता है स्पॉन्सर कर कर। उनको छोड़ दीजिए, वो लोग कोठे का बाजार खोलकर बैठा है पाकिस्तान। हाँ, सवाल पैदा होता है कि भारत में रहकर भारत के मुसलमान और भारत के कुछ हिंदू जो अलग अलग पार्टियों के मुख है, वो भगवान राम के खिलाफ बात कर रहे हैं, तब चोट पहुंचती है, तब बुरा लगता कि जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस संविधान को हाथ में लेकर के हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान पर यह देश चल रहा है, उस संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का चित्र है। हमारे कण कण में राम होना चाहिए, हमारे मन में राम होना चाहिए, हमारे जहन में राम होना चाहिए। ये चीज आनी ही नहीं चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, आपका नाम बंटी है, आप सनातनी है, कौन कृष्णा है, कौन कौन राम है, कौन कौन रहीम है, ये आना ही नहीं चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र भूमि पर रहता है, हर वो व्यक्ति जो इस भारत को माता मानता है, हर वो व्यक्ति जो इस भारत माता से बेइंतहा मोहब्बत करता है, हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र में रह करके संविधान मानता है, तो संविधान के पहले चित्र, पहले पन्ने पर जो भगवान राम है, तो उनको तो मानना ही है, हर हाल में मानना है। अब आती है दूसरी बात कि वाकई में सही बात आपने कहा है। 28 विपक्षी दल जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है और अपने प्रचार का जरिया बना दिया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन को, और हमें उन लोगों को अब बहुत उछल कूद मेंढक की तरह उछल रहे हैं विपक्षी दल कि हमें नहीं इनवाइट किया जा रहा है। तो मैं बहुत खूबसूरत तरीके से बता देना चाहती हूँ कि हमारे मुसलमानों में 5 अरकान होते हैं, जिसमें एक सबसे अफजल अरकान होता है हज करना। ठीक है, तो हम हज तब करते हैं जब अल्लाह की मर्जी होती है, तब हम हज मक्का मदीना जा पाते हैं। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती हम नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से भगवान राम की मर्जी नहीं है कि फिरंगी औरत सोनिया गांधी राम मंदिर जाए, भगवान राम की मर्जी नहीं है कि राहुल बाबा राम मंदिर जाए, भगवान राम की मर्जी नहीं है कि सीताराम येचुरी, जिसका नाम माँ ने गलती से सीताराम येचुरी रख दिया, शर्म आनी चाहिए सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी नाम है, लेकिन उसके किस्मत में नहीं है कि वो राम मंदिर जाएगा, उसकी किस्मत में नहीं। जिस तरह से अगर मैं बिना हज किए मर जाती हूँ तो पूरी जिंदगी मेरा सोल इस चीज के लिए रोता रहेगा कि मैं हज नहीं कर पाई, मैं हज नहीं कर पाई। उसी तरीके से ये लोग बदनसीब हैं, बदकिस्मत हैं, जो ये लोग इस भारत की भूमि पर होने के बावजूद और अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन में, इनॉग्रेशन वाले दिन में ये जाकर के भगवान राम जी का पूजा नहीं कर पाएंगे, पूजा में वो ये शिरकत नहीं कर पाएंगे। बदनसीब है। और भगवान राम इन लोगों को बुलाना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं बुलाना चाहते? उनकी मर्जी ही नहीं है। क्योंकि जब यही राम मंदिर की बात चल रही थी, 14 बड़े वकीलों को फिरंगी औरत ने भगवान राम के मंदिर के खिलाफ खड़ा किया। किसी ने खड़ा किया था। कैसे भूल जाएंगे? सनातनी को भूलना भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर कठोर सनातनी हो, मैं कहती हूँ कि अगर वाकई में सनातनी हो, तो ये फिरंगी औरत की इस हरकत को भूलना भी नहीं चाहिए और औकात याद दिला देनी चाहिए 2024 में कि तुमने भगवान राम के विरोध किया है, मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ। ऐसा करना चाहिए 82.7% सनातनियों को। अब आती है बात मुसलमानों की। क्या कह रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ठेकेदार भी है मुसलमान समाज के। का स्टेटमेंट है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मैं मुसल्ला और जनमाज बिछा करके बैठ करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमान यहाँ पर और भी बड़े तादाद में हो जाएं, तब हम राम मंदिर तोड़ें। पहले तो इसके मुंह में गू और पेशाब, सबसे पहले ऊंट का पेशाब और सुअर का गू। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को समर्थन कौन करता है? 28 विपक्षी दल ऐसे लोगों को समर्थन करती है। और मैं उन तमाम बर्क जैसे मुसलमानों से मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया अयोध्या डिस्प्यूट, राम मंदिर का डिस्प्यूट नया तो नहीं, नया नहीं है। सबसे पहला डिस्प्यूट का कंप्लेंट पिटिशन जो है वो 1858 में पड़ा। सबसे पहला। आजादी कब हुई थी बंटी? 1947। ठीक है, 1858 में पढ़ा। उसके बाद फिर 1885 में कोर्ट में चढ़ गया था। उसके बाद फिर 1877, 1883, 1885 संघर्ष चल रहा था कि कन्फ्रंटेशन और समझौते से बात हो जाए और भगवान राम जी की जगह सनातनियों को मिल जाए, पर नहीं हुआ। डिस्प्यूट लेकिन चल रहा था।
सबसे पहला केस फाइल हुआ था 1885 में, महंत रघुबर दास जी ने फाइल किया था, सीरियल नंबर 61, केस नंबर 280। ये फाइल हुआ था फैजाबाद कोर्ट। फैजाबाद कोर्ट में कितने ईयर में हुआ था? 1885 में, ठीक है। उसके बाद फिर ऑन जनवरी 16, 1950 में गोपाल वर्सेस विशहर्द ऑफ हिंदू महासभा ने इसको लेकर जाने का फैसला किया हाई कोर्ट में और फिर सर्वोच्च न्यायपालिका में। तो भैया कौन सा ये बर्ख साहब और जितने भी मुसलमान जो अभी मातम कर रहे हैं और रुदाली की तरह जो रोना रो रहे हैं पीट पीट पर करके एक दूसरे के कलेजे को, तो जब 1858 में ये मसला खड़ा हुआ था, उसके बाद आजादी हुई थी और उसके बाद जिन्ना को भीख के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया था। फिर 1971 में बांग्लादेश इस्लामिक देश बना, तो काहे नहीं चले गए थे लोटा कंबल लेकर के? चले जाना चाहिए था, फैसला कर लेना चाहिए था कि भाई यहाँ राम मंदिर बनेगा, यहाँ कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। अयोध्या तो झांकी है, अभी तो काशी मथुरा बाकी है, उसके साथ साथ 900 और बाकी है। और अगर सही से औरंगजेब के कारनामों को, औरंगजेब के करतूतों को और बाबर की अश्लीलता को अगर सही से इतिहास के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो आपकी 30,000 मंदिरें और है, 30,000 मंदिरें और हैं आपकी। 900 में आप क्यों अटके हुए हैं? या अयोध्या और काशी और मथुरा में क्यों अटके हुए हैं? आप सही से इतिहास के पन्नों को खोलिए। ऐसे ऐसे 30,000 मंदिरें और भी हैं जिस पर मदरसे बना दिए गए हैं, जिस पर मस्जिदें बना दी गई हैं, जिस पर ईदगाह बना दिया गया है, पर एक्चुअली में वो मंदिरें हैं। अब कौन सा मुसलमान, कौन सा मुगल जो था वो इतना लिबरल था, जो ऊपर में शाही ईदगाह बनाता था, मस्जिद बनाता था और नीचे में मंदिर बनाता था? इतना लिबरल कौन सा मुगल आ गया? सब तो ठरकी था। कोई मीना बाजार में चिलम मारता रहता था, कोई 365 बीवियां रखा रहता था, कोई तो अपने सिपा सालार मेल के साथ ही अनल सेक्स करते रहता था, कोई तो औरत के पीछे भागता रहता था, कोई तो शराब में ही डूबा रहता था। तो इतना लिबरल कौन सा मुगल आ गया था जो आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के बाद जमीन के नीचे से, दीवार के पीछे से, खंबे के पीछे से, सब जगह से निकल जाती है भगवान जी की मूर्तियों? कैसे निकल जाती है? अब मैं पूछती हूँ, ज्ञानवापी, कुरान के किस पन्ने में ज्ञानवापी वर्ड है? ज्ञानवापी का मतलब होता है वेल ऑफ नॉलेज, एक कुआं जिसमें नॉलेज भरा हुआ हो। तो वो तो ये तो संस्कृत में इस्तेमाल होता है। ये वर्ड तो संस्कृत है, ये तो मुसलमान का वर्ड नहीं है, ये तो हदियत का वर्ड नहीं है, ये तो सही बुखारी का वर्ड नहीं है, ये तो कुरान पाक का वर्ड नहीं है, ये तो शरिया लॉ का वर्ड नहीं है, ये तो मुसलमान का वर्ड नहीं है ज्ञानवापी, ये तो संस्कृत का वर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर गुरुकुल रहा होगा, वहां पर मंदिर रहा होगा, तभी ज्ञानवापी नाम रखा गया। ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो गई? अगर ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है तो हनुमान मस्जिद बना करके दिखा दो। अयोध्या में तो तुमको जगह मिली थी ना 5 एकड़ की, तुम वहां पर क्या बना रहे हो? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना रहे हो, वहां पर हनुमान मस्जिद बना देते। अगर ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है संस्कृत नाम से तो नहीं बनाएंगे। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है या दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, इनकी पूरी दाढ़ी ही तिनके की है। अब बात आती है कि ये लोग एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, मोदी की सरकार है इसलिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा मचोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। भैया मुसलमानों को तकलीफ 9 साल पहले मुसलमान बहुत अच्छे थे, जब अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगते थे, जब याकूब मेमन के लिए जनाजे की नमाज होती थी, जब नासिर खान बलात्कारी के लिए लोग वो तारीफ करते थे और उसका शादी का बिरयानी खाते थे। अब मुसलमान बहुत दिक्कत में आ गए, अब मुसलमान को बहुत तकलीफ होने लगी है। जबकि एक चीज अगर निकाली जाए, एक आंकड़ा अगर निकाला जाए, तो पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही अहमियत और वैल्यू दी, सिर्फ और सिर्फ। मैंने पाकिस्तानी चैनल पर भी ये बात कहा था कि क्या नेहरू पाकिस्तान गया था? नहीं। क्या मनमोहन सिंह पाकिस्तान गया? क्या राजीव गांधी पाकिस्तान गया? क्या सोनिया गांधी पाकिस्तान गई? क्या राहुल गांधी पाकिस्तान गया? क्या इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अटल बिहारी और मोदी जी गए। और मोदी जी पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पहल किया था कि सब चीज दुरुस्त कर लो, पर कुत्ते की दुम पाकिस्तान, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, टेढ़ी रहोगे तो लो। अब सहो, जिन्ना के बाप का तो पाकिस्तान था नहीं। पीओके की बात सिर्फ क्यों करूंगी मैं? जिन्ना के बाप का तो पाकिस्तान था नहीं, हमारे भारत का अंग था पाकिस्तान। और अब तो पीओके से स्टार्ट हो रहा है, हम पीओके से बढ़ेंगे, हम बलोच जाएंगे, बलोच से हम गिलगित जाएंगे और हम आधा से ज्यादा पाकिस्तान अपने में ले लेंगे। करो जो करना है, हम भी देखें जरा तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब का ताकत, जरा हमको भी देखना है। अब बात आती है कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अटैक मुसलमानों पर तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया?
अटल जी ने। जी जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न अवार्ड किसने दिया? ये वही बिस्मिल्लाह खान है जिन्होंने 1947 15 अगस्त में सबसे पहले शहनाई बजाई थी आजादी की। जी उनको कब मिला भारत रत्न अवार्ड? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अमीर अब्दुल हमीद 2015 में परमवीर चक्र के हकदार हुए थे। 50वीं बरस की शहादत में इनके पूरे खानदान को बुला करके 2015 में किसने सम्मानित किया था? मोदी जी ने सम्मानित किया। नाजिया इलाही खान को भारत की बेटी किसने बनाया? सनातनियों ने बनाया। सनातनियों ने बनाया, हिंदुस्तान की आवाम ने बनाया। और इतना प्यार और इतना सपोर्ट नाजिया जी आपके लिए तो काबिले तारीफ है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बातों से बहुत प्यार करते हैं। तो भारत को मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नमाज पढ़ी रमजान में, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि शिक्षित मुसलमान से, संविधान मानने वाले मुसलमान से, राष्ट्र के हित में काम करने वाले मुसलमान से, राष्ट्र प्रेमी मुसलमान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हें आइडियोलॉजी बनाना है ना, मुगल का बादशाह तो दारा शिकोह भी था, इसको बनाओ आइडियोलॉजी, आइडियल बनाओ। नहीं बनाएगा, क्योंकि दारा शिकोह क्या था? वो हिंदू मुसलमान में म्यूचुअल करवाना चाहता, वो एक दूसरे को लेकर के चलना चाहता। आरिफ मोहम्मद खान जी को बना लो ना अपना आइडिया। नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि शाहबानो सायरा बानो जब 3 तलाक के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी 1984 में, तो वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने उसके आंसू पोंछे और मुसलमान औरतों के हक के लिए आवाज उठाया था। और बदतमीज और जितने भी ठरकबाजी वाले रिचुअल थे उसको खत्म करने पर मोहम्मद आरिफ खान जी ने आवाज उठाई। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने भारत को मिसाइल दी, जिनका नाम ही मिसाइल मैन के नाम से रखा गया, तो ऐसे मुसलमान आपके आइडियल क्यों नहीं होते हैं? आपके आइडियल नवाब वाजिद अली शाह क्यों होते हैं जिसके पास 365 बीवी थी? आपके आइडियल खिलजी क्यों होते हैं जो अनल सेक्स करता था अपने ही मर्द सिपहसालार के साथ? आपके आइडियल औरंगजेब क्यों होते हैं जिसने अपने ही बाप को कैद कराया था और अपने ही भाई का गला कटवाया था? आपके आइडियल बाबर क्यों होते हैं जो अय्याशी में मुब्तला रहता था, जो बिना पिए बिना चुल्लू पिए, जिसकी सुबह नहीं होती थी, जिसकी रात नहीं होती थी? आपके आइडियल ऐसे क्यों होते? इस्लाम जो है वो तो अमन रसूल का पैगाम है ना, ये अमन मुगल का पैगाम कब से हो गया? कोई मुझे बता सकता है? अमन मुगल का पैगाम कब से हो गया इस्लाम? अमन रसूल का पैगाम पहुंचाओ ना। नहीं, हमने 4 शादी नहीं करनी है, हमने 12 शादी करनी है, तो ये करो ना। मुगल जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हो? तुम ठरके आजम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम जाहिल आजम बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुमको फॉलो करना है प्रॉफिट मोहम्मद को, तुमको फॉलो नहीं करना है औरंगजेब को। अब बात आती है कि आज भी हमारे भारत के मुसलमानों से पूछा जाएगा तो जिद पकड़े में अफजल गुरु हालात का मारा था, बेचारा मर गया। इशरत इनकी बेटी थी, जाकिर नायक इनके मसीहा हैं, और हाफिज सईद को आज भी हाफिज साहब बोलते हैं। विंटर सेशन में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम अगर 50 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उनकी पार्टी से होते तो याकूब मेमन को बचा ले। और याकूब मेमन वही था जिसने 93 के धमाकों के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा किया था अपना, और 200 से ज्यादा। और आप सोचो बंटी जी कि तब तो मैं बहुत छोटी रही हूँ, 1990 में पैदाइश, तो 93 के बाद जब उसको सजाए मौत की सजा हुई, जिस दिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज थी, उसी दिन बंटी एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज थी। और जो धक्कम पेल वाली भीड़ याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में मुसलमानों का था, उसका 10% भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज में नहीं था। निकाल लो यूट्यूब से और दिखा दो, देख सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुसलमानों ने एक नहीं 1000 बार बताया है कि वो दंगई के साथ है, वो आतंकियों के साथ है, वो जिहादियों के साथ है, वो टेररिस्ट के सपोर्ट में है। ये बात तो भारत का मुसलमान बता रहा है जी मैं। तो इसलिए देखिए, हमारे लिए, हम जैसे राष्ट्रवाद मुसलमानों के लिए 22 जनवरी बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और मैं इस दिन को बहुत खूबसूरती से मनाऊंगी। हो सकता है कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या में ही रहूं, ये भी हो सकता है, और पूरे संस्कृति और संस्कार के साथ मनाऊं। मैं भी बताना चाहती हूँ कि जिस नाजिया इलाही खान के हाथ में संविधान की किताब होती है, वो नाजिया इलाही खान संविधान के पहले पन्ने का पूरा जिम्मेदारी निभाएगी, जिसमें भगवान राम की चित्र है। और जितने भी, आज तो पहला दिल्ली से अयोध्या की फ्लाइट गई है, बल्कि अभी शायद 35 मिनट पहले गई है, और लोग जब फ्लाइट से रनवे पर उतरे हैं तो माथा टेक रहे हैं। मैं भी सबसे पहले जब 2 बार अयोध्या गया हूँ, जाते माथा टेकता हूँ, वहाँ की मिट्टी को सर पे लगाता हूँ। हाँ, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके घर वाले कहते हैं
कि अरे तुमने तो 7 जन्म हम लोगों को बिल्कुल स्वर्ग पहुंचा दिया है। जी कुछ लोग हैं जो 108 फीट का अगरबत्ती बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वर्ल्ड क्लॉक बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत खूबसूरत उपहार बना रहे हैं राम मंदिर जी के लिए। मुझसे एक जी व्यक्ति पूछ भी रहा था कि कितना 1000 टन का घंटा लगा है। तो मैंने उस मुसलमान को बताया कि हाँ भैया, तुझे जगाने के लिए ही बना है। मैम, और इस बिल्कुल घंटे की दुनिया खासियत ये है कि जब वो बजेगा ना तो 5 किलोमीटर तक उसका नाद सुनाई देगा। बहुत अच्छी बात है, सुनाई देना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी से लेकर के, जोड़ा अवैसी से लेकर के मुसलमान क्या बोल रहे हैं कि हम अपने पुश्तों को याद दिलाएंगे कि ये पहले बाबरी मस्जिद थी। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जब जब पूजा होगी घंटा बजेगा और पूरे अयोध्या में गूंजेगा, याद आ ही जाएगा कि पहले बाबर ने लूटा था, क्योंकि घोड़े और ऊंट पर तो लेकर आया नहीं था उस जमीन को, घोड़े और ऊंट पर तो लेकर आया नहीं था उस जगह को। तो पहले ये बाबरी मस्जिद था जो बाबर ने लूटा था, और छल कपट करके लूटा था, और सनातनियों की रामलला की जगह को मस्जिद बनाने की कोशिश की थी, और सनातनियों की जीत हुई, क्योंकि टॉलरेंस है, इसलिए संवैधानिक तरीके से पूरे सबूतों के साथ सनातनी जीते हैं, और जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पर रामलला को विराजमान किया है। बिल्कुल याद रहना चाहिए हमारे आने वाली पुश्तों को। मेरी तो दिल से विनती है सभी लोगों के साथ में, प्रार्थना भी है कि 22 जनवरी का दिन ऐसे मनाया जाए कि दिवाली की तरह मनाया जाए, पूरे देश को सजा दिया जाए, और जितने भी जलने वाले हैं राम के नाम से उनको और जलाया जाए, उनके पिछवाड़े में और आग लगाई जाए। और जितना ज़्यादा हो सके ये मैसेज सनातनियों तक शेयर कर दो, इस वीडियो को पहुँचा दो। और नाज़िया मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इन जिहादियों का पजामा उतारने में नंबर 1 है, और इनकी दाढ़ी, टोपी तो आप बहुत पहले उतार चुके हो, अब तो आप इनके पजामे उतारते। मैंने आपके 2-4 वीडियो देखे हैं और आप बहुत ऑसम है, आपका कोई जवाब नहीं। हमारी ऑडियंस भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी वीडियो भी शेयर करती है, इसलिए आप हमारे टॉप 3 के अंदर चलते हैं वॉच लिस्ट के। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।